आगरा में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे रहमान कुरैशी का भंडा फूट चुका है। धर्मांतरण गैंग में शामिल आगरा के रहमान कुरैशी के पाकिस्तान से जुड़े तार अब खुलकर सामने आने लगे। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार रहमान का संपर्क पाकिस्तान के कुछ कट्टर इस्लामिक यूट्यूबर से था। इनके माध्यम से वह इस्लाम के प्रचार और हिंदू युवाओं के धर्मांतरण के मिशन में जुड़ा हुआ था। वह पाकिस्तान प्रायोजित एजेंडे को डिजिटल माध्यम से फैलाने में मदद कर रहा था। रहमान कुरैशी खुद का भी सुन्नह नाम का यूट्यूब चैनल चलाता था। इस चैनल पर वह धर्मांतरण कर चुके लोगों को वीडियो को पोस्ट करता था, जिसमें वे इस्लाम अपनाने के बाद सुखी जीवन की झूठी तस्वीर पेश करते थे। इसका मकसद युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित करना और उन्हें धीरे धीरे धार्मिक रूप से आकर्षित करना था। कहने को तो रहमान 12वीं कक्षा भी पास नहीं कर सका था, लेकिन उसकी तकनीकी जानकारी एजेंसियों को हैरान कर रही है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि वे डार्क वेब के जरिए संपर्क साधता था और वर्चुअल नेटवर्किंग जैसे उन्नत तरीकों का इस्तेमाल किया करता था ताकि वह ट्रैक न हो सके। एजेंसियां अब इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि रहमान को क्रिप्टो करेंसी के जरिए कौन कौन से विदेशी स्रोतों से पैसे मिले और उनका इस्तेमाल किन किन गतिविधियों में किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से फर्जीवाड़े का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गाजियाबाद के कवि नगर में 4 काल्पनिक देशों के फर्जी दूतावास चल रहे थे। हाइफे ठगी का ताजा मामला सनसनी फैला रहा है। आरोपी ने वेस्ट आर्कटिका, सर्वोगा, बोल्विया, लोडोनिया जैसे काल्पनिक देशों के नकली झंडे तक बनवा रखे थे। यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए माइक्रोनेशन का एम्बेसडर बताने वाले हर्षवर्धन जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वह खुद को वेस्ट आर्कटिका, सर्वोगा, बोल्विया और लोडोनिया जैसे देशों का राजदूत बताता था। हर्षवर्धन झांसा देने के लिए डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 लग्जरी गाड़ी में घूमता था और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी हस्तियों के मार्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर लोगों को प्रभाव में लेता था। एसटीएफ को शक है कि ये मामला सिर्फ फर्जीवाड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग, इंटेलिजेंस लीक और साइबर क्राइम से जुड़े हो सकते हैं। थाना कवि नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एसटीएफ की पूछताछ में कई और हाई प्रोफाइल नाम आने की संभावना बताई जा रही है। आगरा में उस समय स्कूल प्रशासनों की सांसें अटक गईं जब आगरा के कई स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी भरा ईमेल उन्हें मिला। सिर्फ आगरा में ही नहीं, बल्कि कानपुर, मेरठ सहित कई शहरों के स्कूलों में ऐसी ईमेल भेजने की खबर आ रही है। इस तरह के ईमेल देश के 200 से अधिक स्कूलों में भेजे गए हैं। हालांकि जब पुलिस ने आगरा में बम निरोधक दस्ते और फायर ब्रिगेड भेजी तो कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। इस धमकी भरी ईमेल की जिम्मेवारी रेडिकल एंड साइंस नाम के एक संगठन ने ली है। अब इस धमकी भरे ईमेल की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इस ईमेल को फर्जी ईमेल अकाउंट से भेजा गया होगा। इससे पहले भी आगरा के स्कूलों को धमकी भरी ईमेल के अलावा ताजमहल और रेलवे स्टेशन तक को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल काफी सक्रिय हो गए हैं। घाटी से लगातार आतंकियों का सफाया करने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से घन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आतंकियों को मदद करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी के तहत घाटी में चलाए गए अभियान में 3 आतंकियों के सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों व्यक्ति नाका दल को देखकर अचानक पीछे मुड़े और भागने लगे। इस पर सुरक्षा बलों ने तुरंत उनका पीछा किया और तीनों को पकड़ लिया। बाद में इनकी पहचान तारिक अहमद डार, बिलाल अहमद डार और मुदस्सिर अहमद लोन के रूप में हुई। ये तीनों बांदीपुरा जिले के शाहगुड़ हाजिन के निवासी हैं। तीनों को आगे की पूछताछ और जांच के लिए बांदीपुरा के संयुक्त पूछताछ केंद्र में भेज दिया गया है।